फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में टोटल 2 प्रॉब्लम्स गिवन है, हमें दोनों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए। अब हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने और जीवंती के पास कितने। यहाँ पर टोटल दिया कि दोनों को जब हम ऐड कर देंगे दोनों के मार्बल्स को तो वो 45 है, और दोनों के 5-5 मार्बल्स खो चुके हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और मार्बल्स खोने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं, जो उनके पास कंचे बचे हैं, उनका प्रोडक्ट है ना 124 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें बताना है कि उनके पास सबसे पहले कितने मार्बल्स थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनके पास कितने कंचे थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपनी सिचुएशंस को 1 बाय 1 लिखेंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे उसको हम मान लेते हैं एक्स। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, जितने भी टोटल मार्बल्स थे उसमें से अगर हम इसके जॉन के मार्बल्स को लेस कर दें, माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो यहाँ पर आ जाता है 45 माइनस एक्स। ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि टोटल जितने भी मार्बल्स थे उसमें से हम अगर जॉन के मार्बल्स को लेस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब क्वेश्चन में आगे बोला कि दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए। तो अगर जॉन के 5 मार्बल्स खो गए तो टोटल जितने भी मार्बल्स थे, जैसे टोटल एक्स थे, उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्बल्स उसके पास बचे हैं। देन इसी तरह से हम जीवंती के पास जितने मार्बल्स थे उसमें से हम 5 को अगर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाता है 40 माइनस एक्स। देन देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, जो बचे हुए मार्बल्स थे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हम x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 124। तो इस तरह से ये जो है हमने स्टेटमेंट तैयार कर लिए जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे। देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 124। तो हम यही लिख लेंगे x माइनस 5 इसको और 40 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट जो आता है वो होता है 124। इससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे। देन हम उसके बाद इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40x। x को x से करेंगे तो हो जाता है x स्क्वायर। 5 को 40 से करेंगे तो हो जाएगा 4 5 जा 20, तो ये हो गया 200। देन 5 को x से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5x, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल टू 124। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इस x को आगे ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 40 और 5 को प्लस कर देंगे तो होगा 45x माइनस 200। इस तरफ की टर्म को हम इधर ले आएंगे तो हो गया माइनस 124 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर लिया। तो ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x जो है ना वो माइनस का है, तो हम इसको चेंज करेंगे प्लस में। प्लस में कैसे चेंज करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, बाहर है ना माइनस का साइन को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस के साइन को कॉमन लिया हमने, ये सारे साइन चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए मैं आपको बताती हूँ। देखो ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर लो आप, बाहर माइनस को रख के, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये हो गया 45x। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 324 इक्वल टू 0। और 0 के आगे हमें माइनस या प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन अब हम इसमें से क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं या आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देन अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे कि हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे। तो प्रोसेस क्या होता है हमारा कि हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा a है, ये c है। तो a और c को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हमारा आता है 324। तो इस 324 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं, जिससे हम जो भी नंबर आएंगे उनको प्लस या माइनस करें तो 45 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 324 आए। इस तरीके से हमें 324 के फैक्टर निकालने हैं।
तो इसके लिए मैं आपको ना एक इजी मेथड बताती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि यहाँ लास्ट में 4 है तो ये 2 से चला जाएगा, लिख देंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, देन 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। उसके बाद ये अब 2 से नहीं जाएगा, ये जा सकता है 3 से, 3 2 जा 6 और यहाँ पर बजाता है 21 तो जाएगा 7 से, देन 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमने ये इसके फैक्टर कर दिए कुछ। देन आप क्या कर सकते हो, देन अब हम इसमें से ना इसको रीअरेंज करके देखेंगे। हमें पता है कि हमने जो है 324 को फैक्टराइज करके निकाला है यहाँ पर, तो 324 तो इसमें आएगा ही मल्टीप्लाई करने पे। बस इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेना है कि हम देखेंगे कि प्लस या माइनस क्या करें इन सारे टर्म्स को, जिससे कि 45 आ जाए। तो देखिए करते हैं हम। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो ये क्या हो गया हमारा 36। देन 3 3 जा 9, इसको हम अलग से कर लेते हैं। मतलब चारों को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 36 और ये आया 9। अगर मैं इसको दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा 45 आ रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे क्या फैक्टर लेने हैं, 3 2 4 के मुझे 2 फैक्टर लेने हैं। एक लेना है मुझे 36 देन 9। 36 और 9 को प्लस करने पर मेरा आ जाता है 45 और मल्टीप्लाई करने में 324 तो आ ही रहा है। तो हम यही यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पर भी हम माइनस का लगा देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस माइनस। देन यहाँ पर क्या आ गया प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक्स माइनस 36 ये बच गया अंदर। इधर भी हम 9 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ये बन गया। देन देखो अब ये एक फैक्टर तो हमारा क्या आ गया एक्स माइनस 36 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया हमारा एक्स माइनस 9। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकल सकती है, यहाँ से हमारी 2x की वैल्यू निकल सकती है, यहाँ से हमारी एक एक्स की वैल्यू 36 निकल सकती है और दूसरी एक्स की वैल्यू 9 निकल सकती है। तो ये दो वैल्यूज हमारी आ गई। तो अब हम यहाँ से हम बताएंगे कि जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो हम लिख सकते हैं इफ जॉन हैड 9 marbles, then जीवंती had 36 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास कितने थे, 36 मार्बल्स थे। और दूसरी सिचुएशन भी बन सकती है, इफ जीवंती हैड 9 मार्बल्स देन जॉन हैड 36 मार्बल्स। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जीवंती के पास 9 मार्बल्स हो सकते हैं और जॉन के पास 36 मार्बल्स हो सकते हैं। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट का अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। क्वेश्चन में कहा है कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ जो है टॉयज बनाती है एक दिन में, पता नहीं कितने बनाती है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू एक्स। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालनी है एक टॉय की, कि जितने भी नंबर ऑफ टॉयज है ना उसको 55 में से माइनस कर देंगे, ये बोला है। तो हम कर देते हैं 55 में से जो भी उस दिन की प्रोडक्शन थी उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो है वो एक टॉय की कॉस्ट है, ईच टॉय यानी एक टॉय की कॉस्ट इतनी है। आगे पढ़ लेते हैं। On a particular day, the total cost of production was rupees 750। क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि टोटल जो है प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो टोटल प्रोडक्शन हुई है 750 की। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इक्वल टू 750। ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उस दिन कितने टॉयज जो है इंडस्ट्री में बने थे, कितने की प्रोडक्शन हुई थी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ना ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ थोड़ा सा, कि मान लो किसी इंडस्ट्री में ना 100 टॉयज बने हैं। मान लो किसी इंडस्ट्री में 100 टॉय या 100 पेन बने हैं। एक टॉय जो है ना वो 2 रुपए का है, एक टॉय 2 रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि पूरे दिन में कितने की कमाई हुई। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 200 आ गया। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ टॉयज गिवन है एक्स है, और ये हमारा जो दिया है कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट को हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन कितने की हुई। यहाँ पर हमें प्रोडक्शन गिवन है, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा। जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। तो लिख देंगे एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ये हो गया।
अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो क्या करना है, क्या कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को ना आप इधर ले जाओ। सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ। ये माइनस कॉमन करने में ना बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो सबसे अच्छा है कि इसको पूरी टर्म को इधर ले जाओ। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देते हैं। जब ये सारी इधर चली गई तो जीरो पुट कर दिया हमने, तो लिखेंगे 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ अपने आप जो है ये प्लस का आ गया, तो हमें माइनस कॉमन लेने का झंझट खत्म हो गया। देन क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो बस इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। जीरो तो इधर आई। देन अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को आप इधर लिख लो, जीरो को इधर लिख दो। लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो वो आपको पता ही है हमें एक्स फाइंड कैसे करना है। कैसे करना है हमें, जो मेथड आपको अच्छा लगे। यहाँ पर अभी तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया है, तो हम उसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस 750, यही रहेगा सेम। लेकिन हमें ये देखना है कि बीच में नंबर क्या आएंगे, ऐसे कौन से नंबर आएंगे बीच में जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 55 आ जाए, और वो किसके फैक्टर हो, 750 के फैक्टर हो। तो कर लेते हैं इसको हम पहले। यहाँ पर मैंने देखो 750 को अलग से लिख लिया है रफली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है इसके पीछे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो 5 से इजीली हो जाएगा, तो हम इसको 5 से ही कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 25 और ये हो गया जीरो। देन फिर से करेंगे, 5 3 जा 15 जीरो, 5 6 जा 30, उसके बाद ये 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इस तरह से किसके प्राइम फैक्टर निकल आए। अब हम क्या करेंगे, इन प्राइम फैक्टर को रीअरेंज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि हमारा जो है 55 किस तरह से आ सकता है। तो अब कर लेते हैं, ये तो काफी इजी है। देखो आप ध्यान से, 5 5 जब हम करते हैं तो आता है हमारा 25, और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, और जब हम 25 और 30 को ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 55। तो कितना इजी हो गया है हमारे लिए। तो हमारे फैक्टर क्या क्या निकला है, 25 और 30। इसका यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देंगे 25x माइनस 30x। देखो हमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, जिससे ये दोनों प्लस हो सके, माइनस माइनस। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स को कॉमन ले लिया तो बन गया x माइनस 25। और इधर क्या करेंगे, इधर हम सीधे सीधे 30 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर x बच जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है 30 जो है वो 750 का फैक्टर है ही, और 30 और 25 को मल्टीप्लाई करने पर 750 आता है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पर बीच में भी 25 लिख देते हैं इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमारा बन गया x माइनस 25 और दूसरा बन गया x माइनस 30। अब निकाल लेते हैं x की वैल्यू को, x इक्वल टू 25 और यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 30। अब इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे दो आंसर्स आ गए, तो दोनों जो है वो पॉसिबल आंसर्स हैं। या तो हमारा जो है ट्वाइस, या तो उस दिन ट्वाइस 25 प्रोड्यूस हुए थे या फिर 30 हुए थे, दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। नंबर ऑफ ट्वाइस उस दिन 25 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ ट्वाइस उस दिन 30 भी हो सकते हैं। सो लिख देंगे, सो द पॉसिबल नंबर्स ऑफ ट्वाइस ऑन दैट डे इक्वल टू 25 और 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।